हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग एक अध्याय को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, जो कि है क्लास 10th का भूगोल। ठीक है, और अध्याय नंबर 1। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बीच जितने भी आप लोगों का अध्याय है या जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के अध्याय को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव रूप से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आएगी और सेकेंड टर्म जो है आप लोगों का वो आएगी सब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोगों को दे दूंगा, और साथ ही जो सेकेंड टर्म के लिए सब्जेक्टिव बनाना होगा वो भी आप लोगों को बना के दूंगा। तो उसी के क्रम में आज हम लोग क्लास 10th के जियोग्राफी तक पहुंच चुके हैं। तो इसी में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से निकल सकते हैं मैंने उन सभी को निकाला है आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैं हर एक चैप्टर को 2 वीडियो में बनाता हूं, तो यह है वीडियो नंबर 1। ठीक है, इसके बाद होगा वीडियो नंबर 2 इसी अध्याय का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे है कि उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन कौन कौन से हैं। तो जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है। ठीक है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो समाप्यता के आधार पर जो 2 प्रकार में बांटा गया है वो दोनों संसाधन कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। तो पहला का यदि बात करें तो पहला है आप लोगों का नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, समाप्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। आगे हम लोगों का कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो है वो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार है। ठीक है, विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन के 4 प्रकार है। अब जैसे कि बात करें कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष। ठीक है, ये संसाधन के 4 प्रकार है। नेक्स्ट है आप लोगों का कि जैव संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए। जो जैव संसाधन है इसके 4 उदाहरण देना है। तो पहला है मनुष्य, दूसरा है वनस्पति जात, तीसरा है प्राणी जात और चौथा है पशुधन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव संसाधन के कितने उदाहरण है, या तो फिर 2 उदाहरण देने बोला है। तो अजैव संसाधन के 2 उदाहरण है या 2 प्रकार के है बोल सकते हो। पहला तो है चट्टान, उसके बाद है धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है कि नवीकरण योग्य संसाधन के 3 उदाहरण दीजिए। तो नवीकरण योग्य संसाधन जो है इसके 3 उदाहरण देना है बोला है। तो पहला सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अनवीकरण योग्य संसाधन के 3 उदाहरण दे। अनवीकरणीय संसाधन जो है उसके 3 उदाहरण देना है। तो पहला पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस। ठीक है, आगे है आप लोगों का क्वेश्चन कि व्यक्तिगत संसाधन के 3 उदाहरण दीजिए। तो व्यक्तिगत संसाधन के 3 उदाहरण बाग, चारागाह और तालाब। बाग मतलब बगीचा का यह बात हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन कि 3 सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के उदाहरण दे। 3 सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जो कि चारण भूमि, शमशान और खेल का मैदान। ठीक है, आगे आप लोगों का क्वेश्चन जो है वह है 3 राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण दे। 3 राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण देने बोला है। तो पहला है सड़कें, नहरें और उसके बाद रेलवे लाइन। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का सिर्फ एक ही उदाहरण है। ठीक है, जो कि समुद्र मील से मतलब 200 समुद्र मील से परिक्षेत्र। ठीक है, मान लेते हैं ये समुद्र है, इससे लगभग 200 मील जो है यहाँ तक हो रहा है। अब इसके बाद वाला जो इधर वाला क्षेत्र हो गया ये सब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का कि 2 संभावित संसाधन का उदाहरण दे। ठीक है, 2 संभावित संसाधन, पहला तो है राजस्थान के सौर ऊर्जा और दूसरा दे सकते हैं गुजरात में पवन ऊर्जा। ठीक है, ये संभावित संसाधन है।
आगे है दो विकसित संसाधन का उदाहरण दे। तो दो विकसित संसाधन का उदाहरण है, पहला जल और दूसरा है कोयला। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का कि दो भंडार का उदाहरण दे। तो दो भंडार का उदाहरण पहला तो है जल, दो गैस जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। दूसरा जो है भूतापीय ऊर्जा, ये भी भंडार के रूप में स्थित है हमारे पास। आगे है आप लोगों का कि भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाकर संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो भविष्य की पीढ़ी के बारे में बचाकर संसाधनों का उपयोग करना कहलाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन का यदि हम लोग बात करें तो ये कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो हुआ था वो ब्राजील के शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो, वहीं पर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो में ही हुआ था। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है जो कि है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में किस पर सहमति जताई गई। तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन पर भूमंडलीय वन सिद्धांत पर जो है सहमति जताई गई। ठीक है, भूमंडलीय वन सिद्धांत पर। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण का वकालत किसने और कब किया। तो किसने किया था? तो क्लब ऑफ रोम ने किया था। और कब किया था? 1968 ईस्वी को। ठीक है, 1968 ईस्वी को। ठीक है, तो ये था आप लोगों का फर्स्ट वीडियो। और फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का कुल मिलाकर के लगभग 24 क्वेश्चन है। सेकेंड वीडियो में आप लोगों का कुछ ज़्यादा बना है, लगभग उसमें 27 के आसपास क्वेश्चन बना है। तो आप लोग सेकंड वीडियो को भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को शेयर नहीं करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है। वीडियो शेयर कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों का जितना भी कंटेंट है उसको बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।